ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। हे गुरु गोरखनाथ जी के प्यारे प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में गुरु गोरखनाथ जी लिखकर अपने अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरु गोरखनाथ जी के नाम का स्मरण करें। हम इसमें आज यहाँ पर गुरु गोरख पुराण जी के 23वें भाग का आगे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने 23वें भाग में पहले देखा है कि कैसे दत्तात्रेय जी के पास राजा भर्तृहरि यहाँ से जाते हैं। अपनी पत्नी से धोखा पाने के बाद जनता उनके पीछे पड़ी रहती है और वो यहाँ से दत्तात्रेय जी के शरण में जाना चाहते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं। तो कहते हैं, ईश्वर की गति ईश्वर जाने और न जाने कोई, जो कुछ रची विधाता ने राई रति ना कम होए। इस प्रकार अपनी प्रजा को समझाकर बद्रिकाश्रम अपने गुरु दत्तात्रेय जी की शरण में जा पहुँचे और अपना मस्तक गुरु के चरणों में रख दिया। उस समय मछेंद्र नाथ जी गर्भादी पर्वत पर तप कर रहे थे और गोरखनाथ जी ने तीर्थ यात्रा करते हुए गिरनार पहुंच चुके थे। दत्तात्रेय जी से भेंट की। गोरखनाथ जी के चरणों में पड़ने पर दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और पूछा कि आजकल मछेंद्र नाथ कहाँ है और तुम कहाँ से आए हो। गोरखनाथ जी बोले, गुरु जी, मैं गर्भारी पर्वत पर तप कर रहा था और मैं उनके बताए हुए तीर्थों की यात्रा करते हुए आपके चरणों में आया हूँ। दत्तात्रेय जी बोले, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कार्य करवाना है और मैंने भर्तृहरि को उपदेश दिया था और वह अपनी पत्नी, राजपाट सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम पहुँच गया है और यह अच्छी तरह से जान गया है कि यह जग मिथ्या है, यहाँ पर सब धोखा है, यहाँ पर अपना कोई नहीं है। अब तू उसे ये बोध करा दे कि वह भी सूर्य पुत्र है और तेरा ही छोटा भाई है। फिर गोरखनाथ जी को भर्तृहरि के जन्म की सारी कथा सुनाई और उसे अपने साथ लेकर बद्रिकाश्रम आ गए, जहाँ भर्तृहरि ध्यान मग्न बैठे और चिंता कर रहे थे। दत्तात्रेय और गोरख जी को देखकर भर्तृहरि को चेतना हुई और उसे उठकर उसने दोनों के चरणों में अपना मस्तक निवा दिया। तब गोरखनाथ जी बोले कि मैं गुरु मछेंद्र नाथ का शिष्य हूँ और मेरे गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य होने के नाते तुम मेरे भी भाई बंधु हुए। मेरे भाई होने के नाते तुम्हें दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया है, इसीलिए तुम्हें उनके चरणों में ही मस्तक टिकाना होगा। मैं तो उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब तू मुझे अपने मन की बात बता कि तेरी इच्छा रानियों के साथ राजसुख भोगने की है या योगी बनकर तपस्या करने की है। भर्तृहरि बोले कि पहले मैं भ्रम में पड़कर गुरु चरणों से निकल भागा और मैंने 12 वर्ष भी व्यर्थ कर दिए। अब तो गुरु कृपा ही मेरा आधार है। भर्तृहरि को बोध हो चुका था कि दत्तात्रेय ने उन्हें नाथ पंथ की दीक्षा दी है और अपना वर दहस्त भर्तृहरि के मस्तक पर रख दिया। उसे योग अभ्यास करना सिखाया और चिरंजीव रहने का वरदान दिया। फिर बलवान बनने की रसायन बनाना बताया, कविता पाठ, अस्त्र शस्त्र का भेद बताया, उसको विद्या में निपुण किया, निर्गुण सरगुण का भेद बताया, नाग अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया। इस प्रकार से यहाँ पर वो दीक्षा लेने लगे और अनुकूल स्थितियों में उनको कई आशीर्वाद प्रदान करवाए। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें बद्रिकाश्रम में तप करने को कहा और कहा कि आप गिरनार पर्वत पर बैठे मछेंद्र नाथ का इंतजार करते रहना। तब दत्तात्रेय ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, शिव जी से प्रार्थना करने लगे और गोरखनाथ जी भर्तृहरि को लेकर गिरनार पर्वत पर पहुंच गए। दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार मछेंद्र नाथ से मिले और दत्तात्रेय जी का संदेश सुनाया। तब दोनों गुरु चेले दत्तात्रेय के दर्शनों को वहां से चलकर विक्रम नगर के रास्ते पहुंच गए और जैसे ही वह वहां पर उनको भिक्षा मिली, इसके लिए वो घूम रहे थे और शीशागढ़ में वो पहुंच गए।
राजा ने अपने बेटे के हाथ पैर काटकर ग्राम के बाहर चौराहे पर डाल दिए थे। शीशागढ़ का राजा ज्ञानी, धर्मात्मा, सद्गुणी और शक्तिशाली होते हुए भी ऐसे अनुचित कार्य को उतारू क्यों हुआ? इतना क्रोध किस कारण था? क्या यह बेटा राजा का अपना बेटा नहीं था? वह राजा की प्रार्थना करने से कृष्णा नदी से उसे मिला, और जब राजा के पुत्र नहीं था, उसकी वजह से वह सदा उदास रहता था। तब रानी के कहने पर, आप चिंता क्यों करते हैं? भाग्य में जो होना है वह होकर ही रहेगा। परंतु राजा स्वस्थ नहीं रहता था। हारकर राजा शिवजी की प्रार्थना करने लगा। वह प्रधान को बुलाकर सारा राज्यभार उसको सौंप दिया और राजा रानी को साथ लेकर वहां पर रामेश्वर की तरफ चल पड़े। कुछ दिन के पश्चात वह कृष्णा नदी के संगम पर आ पहुँचे और रात्रि के समय राजा को स्वप्न हुआ, अभी यहाँ से आप लोग कहीं जाना नहीं, यहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुंगभद्रा के बीच मेरा और पार्वती का वास है। तुम दोनों यहाँ रहकर नित्य हमारी पूजा किया करो। स्वप्न में देखी गई जगह की तलाश करने पर उन्हें एक बहुत पुराना शिवलिंग दिखाई दिया। जब राजा ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की और यह जय जय शिव शिव संग महेश्वर जपने लगे और नियम पूर्वक शिव का यहाँ पर जप करने लगे, पूजा करने लगे और नियम से कैलाश पर्वत पर बैठे भोले भंडारी जी का आवाहन करने लगे। तभी पुरोचन नामक अप्सरा ने शंकर जी को याद किया और दर्शन देने पर उनके कदमों में गिर पड़ी। फिर शिव जी का मुख मुद्रा देखकर मोहित होकर नाचने लगी, और परंतु मन में आपे से नहीं रह सकी, जिसके कारण गाने की सुरताल गलत हो गई। तब शंकर जी उससे बोले कि सुरोचन, तेरे मन का भाव मैं समझ रहा हूँ। तू मन कर्म से भ्रष्ट बुद्धि हो चुकी है मेरी, इसलिए भद्रा संगम पर मित्र आचार्य नाम के ब्राह्मण के यहाँ तू जन्म लेगी। और शंकर जी का शाप सुन यह भयभीत हो जाती है। तो प्रभु, आपको चाहने का यह परिणाम, मैं स्वर्ग का सुख से भी वंचित हो जाऊंगी। और वह बार बार धरती में मस्तक टेक रही थी, शिव की स्तुति कर रही थी। लेकिन अब क्या उपाय था? अब तो भोले भंडारी ने उसको श्राप दे ही दिया था और उसे मृत्युलोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। समय आने पर तू मेरी मूर्ति का स्पर्श करेगी, तभी तू स्वर्गलोक को पहुँचेगी। ऐसा कहकर शिवशंकर महादेव यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस तरह श्राप लेकर वह धरती पर पहुंच जाती है और मित्राचार्य की पत्नी सूर्य सरयू के गर्भ से 9 माह के पश्चात उत्पन्न होती है। वह पिछले जन्म की अप्सरा होने के कारण इस जन्म में भी विश्व सुंदरी को मात देती है। इसका नाम कादम्बा रखा गया। जब कादम्बा 12 वर्ष की हुई तो उसके पिता मित्राचार्य ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह विवाह करने से इनकार कर देती है और वह रात दिन शिव जी का ध्यान करती है। वह नियत समय पर पूजा करने और अपने माता पिता के साथ जाती है। वह एक दिन अकेले ही पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। शिव जी महाराज तभी प्रकट हो गए और उस अपूर्व सुंदरी के रूप को देखकर कामातुर हो उसे पकड़ने लगे। शिव जी का ऐसा ढंग देखकर वह भी आगे आगे दौड़ने लगी, परंतु शिव ने उसे जा पकड़ा। शिव का स्पर्श होते ही वह स्वर्ग लोक को सिधार गई, परंतु शिव जी का वीर्य कृष्णा नदी में जाकर गिर गया, जहाँ पर शशागर राजा ने स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर ऐसे जल को हाथ में लिया। तभी उन्हें बालक का पुतला हाथ में दृष्टिगोचर हुआ। शंकर जी ने प्रसन्न हो उन्हें पुत्र दिया, इसलिए प्रसन्न होकर हंसी खुशी वह बालक अपनी रानी मंदाकिनी को सुपुर्द कर दिया। बच्चे के मिलने के पश्चात उसने सारी घटना उनको सुनाई। रानी बोली कि मालूम होता है किसी बड़ी देवता ने अवतार लिया है, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र या फिर सूर्य देव हो सकते हैं या कुबेर हो सकते हैं। फिर रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया और वह स्तनपान करने लगा। तब वह उसका नाम कृष्णागार रखा और कुछ दिन के बाद ही वहाँ पर राजा रानी और बालक को साथ लेकर वो लौट आए। तब कृष्णागार की आयु 12 वर्ष की हुई। तब राजा ने उसके मन में विवाह करने की इच्छा हुई। राजा के बेटे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में चारों तरफ दूतों को रवाना किया, लेकिन सुयोग्य कन्या न मिलने के कारण वह धक्के खाकर लौट आए।
कुछ दिन के पश्चात रानी को भी देहांत हो गया। तब राजा बहुत पीड़ित रहने लगा, उसकी वासना सताने लगी। तब उसने अपनी शादी का विचार किया और प्रधान जी को लड़की की खोज के लिए भेज दिया। प्रधान ने कई जगह घूमने के बाद चित्रकूट के राजा भुजध्वज की कन्या भुजावती पसंद आ गई और शादी पक्की कर दी। राजा ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए प्रधान को दोबारा चित्रकूट भेजा। भुजाध्वज राजा ने अपनी सारी शर्तें मान ली। तब विवाह संपन्न हो गया। राजा भुजावती को विवाह के करने के बाद अपनी राजधानी लेकर लौट आए। वह उस समय भुजावती की उम्र 15 साल की ही थी। एक दिन जब राजा शिकार करने चला गया तो उसके पीछे से भुजावती और उसके सौतेले पुत्र कृष्णागार की आंखें चार हुई। उनमें प्रेम हुआ। पहले एक दूसरे को नजर उठाकर देखा भी नहीं था। उसे देखकर भुजावती को काम वासना सताने लगी। उसने अपनी दासी को भेजकर कृष्णागार को बुलवाया। दासी ने तुरंत जाकर कहा कि तुम्हें सौतेली माँ ने बुलाया है। माता का बुलावा सुनकर वह कूदता हुआ वहां पर आ पहुंचा। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल ही थी, लेकिन भुजावती ने काम के वश होकर उसे ये नहीं देखा कि यह उसका पुत्र के समान ही है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी नज़र से घूरा। वह बेचारा एकदम भयभीत हो गया। भुजावती ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि तू मुझ पर पति के समान ही भोग विलास कर और मन को शांति दे। तब बेटे ने क्रोध में भरकर माता को काफ़ी भरा बुला कहा और बोला कि तुम बहुत बुरी हो। उसको बुरी तरह से फटकार लगा देता है। तब रानी ने अपनी दासी से घबरा कर कहा कि जिसे तू बुलाकर लाई थी वह तो अपना ही बेटा था। बड़ा ही गजब हो गया। इस बात को महाराज से वह अवश्य कहेगा और राजा रानी मेरी बुरी गति कर देगा, मुझे मौत के घाट उतार देगा। इससे तो मैं अभी विष खाकर सो जाती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नगरी में जनता ने राजा को समझाया, परंतु राजा के क्रोध के आगे किसी की भी नहीं चली। कोतवाल ने राजा पुत्र को चौकी पर बिठाया और हाथ पैर तोड़ डाले। बेचारा कृष्णागार बेहोश हो गया। उसका कंठ प्यास के कारण बुरी तरह से सूख गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे, लेकिन बेकसूर राजा पुत्र ने पिता से कोई विरोध नहीं किया। जनता कृष्णागार की ऐसी दशा देखकर राजा को कसाई कहने लगी, क्योंकि उसने अपने ही पुत्र के हाथ पैर तुड़वा दिए थे। इस समय वह गोरखनाथ जी अपने गुरु के साथ आ निकले थे और भीड़ भारी देख करके मछिंद्रनाथ को सारा हाल सुनाया कि इस दुष्ट राजा ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर निर्दोष पुत्र की हत्या कर दी है। तब मछिंद्रनाथ ने संजीवनी विद्या से मंत्र पढ़कर उसे जिंदा कर दिया और उसे पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। चौकी पर मारने के बाद चौराहे पर फिकवाने से उसका नाम चौरंगी रख दिया। फिर राजा के पास दोनों गुरु चेले पहुँचे और उस राजा को रानी से मजा चखाकर शिव के पुत्र कृष्णागार को राजा से मांगकर अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा कहने लगे और इसे नाथ पंथ में दाखिल कर लेंगे। इन दोनों महान योगियों को आता देखकर राजा ने सिंहासन से उठकर उन योगियों का स्वागत किया और उन्हें स्वर्ग के समान आसन पर, सोने के आसन पर बिठा दिया। तब हाथ जोड़कर बोले कि यहाँ पधारने का कारण बताइए। मछिंद्रनाथ जी बोले कि राजन, आपने जिस बेकसूर पुत्र को के हाथ पैर तुड़वाकर चौराहे पर डलवा दिया था, हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मछिंद्रनाथ की बात सुनकर राजा बोले कि जिसके हाथ पैर ही नहीं हैं, आप लोग उसे कंधे पर उठाए उठाए कहाँ फिरोगे। इस पर मछिंद्रनाथ बोले कि अब इससे आपको क्या, आप बताएं कि आप इसे हमें सुपुर्द करते हैं या नहीं। हमारी चिंता ना करो, हम चाहे कैसे भी उसको रखें, आगे का उपाय हम अपने आप कर लेंगे। इस प्रकार साफ उत्तर सुनकर राजा ने योगियों से कहा कि मुझे कोई इनकार नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं। तब योगी चौरंगी नाथ को चौराहे से उठाकर चौकी समेत अपने स्थान पर ले गए और गोरखनाथ ने कहा कि गुरुजी, इन रानी और राजा को चौरंगी नाथ से ही मजा चखवाएंगे। पहले इसे स्वर विद्या संपन्न करेंगे, फिर तप करवाएंगे, उसके बाद चौरंगी नाथ को लेकर के हम यहाँ पर दोबारा आएंगे।
फिर उसने कहा कि तुम यहाँ बैठकर तपस्या करो और हम गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। पत्थर अड़ाए वहाँ पर और वहाँ पर तपस्या करने लगे। यहाँ तुम दोनों समय का खाना, फल फूल, रक्षा भी मिलती रहेगी। तब नित्य नियमों से फारिग होकर खा लिया करना और अपना ध्यान रखना, कहीं कोई गुफा का पत्थर तुम पर गिरा ना जाए, तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। चौरंगीनाथ बोला कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा, इसी से मेरा कल्याण होगा। परंतु आप मेरा ख्याल रखना, मुझे भूल मत जाना, रोज रोज मेरा समाचार लेते रहना, तभी मेरा कल्याण होगा। चौरंगीनाथ अब नाथ पंथों में शामिल हो चुके थे और प्रार्थना कर योगी राज ने भी स्वीकार कर ली। तब वह गुफा में तप करने लगा और फिर दोनों गुरु चेला जैसे जैसे समय रहता वहाँ पर आते रहते। फिर उन्होंने चामुंडा देवी को स्मरण किया। तब देवी धरती पर आई। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है। तब गोरखनाथ जी बोले कि माता, यहाँ एक प्राणी है, उसने खाने के लिए गुप्त रूप से यहाँ पर रोज फल फूल रखना, जिससे उसका पेट भर जाए। देवी चामुंडा ने इस प्रकार कहकर ये दोनों योगी यहाँ से चले जाते हैं और देवी दोनों समय गुप्त रूप से वहाँ पर फल रखती और वहाँ से चली जाया करती थी। इसीलिए कोई भी कहीं पर कोई चूक नहीं रहती थी। वह अपने शरीर को भी नहीं हिलने डुलने देता था। इस तरह से उसका हर पल साधना में बीतता रहता था, जिससे उसके शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन वह तपस्या में लीन हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि गुरु गोरख पुराण के 23वें भाग में किस प्रकार गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने और गुरु गोरखनाथ जी ने चौरंगी नाथ को अपने साथ शामिल कर लिया। गुरु भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकार हो, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की जय जयकार हो। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।